वेलकम दोस्तों, निफ्टी के मंथली, वीकली, डेली और 50 मिनट चार्ट की एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबसे पहले मंथली चार्ट ये निफ्टी का खुला हुआ है। मंथली चार्ट पे आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है वो आपको बताता हूँ। निफ्टी की हमें फाइनल क्लोजिंग जो मिली है वो मिली 24,131 की। मैं आपको मंथली चार्ट पर अगर देखेंगे तो ये हैमर कैंडल बन रही है। अब हैमर के ऊपर ही निफ्टी अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है तो फिर निफ्टी बुलिश हो जाएगा। अभी आप जो मंथली लेवल पे जो देखेंगे हाई लगा है निफ्टी का 24,540 की लेवल की क्लोजिंग, इसकी अपर की क्लोजिंग निफ्टी को बुलिश कर देगी। यानी कि ये लेवल यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये 24,540 का जो लेवल है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर निफ्टी बुलिश हाथों में आ जाएगा। और अगर मान लीजिए नीचे की 23,260 जो कि इसका लोअर लेवल है, इसकी नीचे की क्लोजिंग अगर होती है तो निफ्टी फिर बियरिश हाथों में आ जाएगा। तो ये मंथली चार्ट पे ध्यान देने की बात है। अभी किस तरीके से प्राइस चल रहा है अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट हुआ, उसके बाद फिर निफ्टी स्लो एंड स्टडी नीचे गया। फिर ये इलेक्शन के आसपास का टाइम था तब हुआ था, काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आया था उससे पहले। फिर उसके बाद निफ्टी फिर ऊपर धीमे धीमे चलता हुआ फिर एक काफ़ी बड़ा यहाँ डाउनफॉल आया, फिर यहाँ पे एक स्टेबल हुआ, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। तो पैटर्न यही होता है कि पहले इस तरीके जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर स्टे करेगा, फिर ऊपर या नीचे, या तो यहाँ या फिर यहाँ, मतलब दोनों तरफ मूवमेंट हो सकते हैं। अब हम वीकली चार्ट पे देखेंगे कि वीकली चार्ट पे हमें क्या मिल रहा है। वीकली चार्ट पे अगर आप ये देखें, ये आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे मूवमेंट अपसाइड आया था इसी लेवल से। यही लेवल अपसाइड का है, यहाँ पे भी अब ऐसे ही बन रहा है। यहाँ पे एक हैमर जैसी कैंडल बनी है, उसके बाद फिर इस लास्ट वीक में हैमर जैसी कैंडल बनेगा। पहले आपको सपोर्ट देखना है वीकली चार्ट पे। पहला जो सपोर्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा 23,870 का, जो इसके अंडर का लोअर पार्ट है। दूसरा सपोर्ट आपको कहाँ मिलना है, ये यही वाला, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,260 का लेवल। ये सब कैंडल बनी है। तो सबसे अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 24,000, ये इस कैंडल जो हैमर बनी है इसका हाई जो है 24,355 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, इसका जो हाई है। उसके बाद फिर आपको कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर आपको ये लेवल रेजिस्टेंस का मिलेगा। पहला तो यही रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर 24,500 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। उसके बाद आपको जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे वो मिलेगा 24,800 का लेवल, यानी कि ये जो लेवल है 24,800 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह मिलेगा। उसके बाद फिर आपको 24,980 का लेवल रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी कि 25,000 रेजिस्टेंस मिलेगा। और फिर आपको रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो 26,000 का रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये अपसाइड के रेजिस्टेंस हैं। सपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया कि सपोर्ट जो है, पहला सपोर्ट आपको ये मिलेगा, दूसरा सपोर्ट आपको ये मिलेगा। इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको नीचे के मूवमेंट तेज़ मिलेंगे दोस्तों। निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आप देखेंगे इसी लेवल से बाइंग आई थी, ये अच्छा सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है। अब डेली चार्ट पे एक इतना बड़ा मूवमेंट आया, उसके बाद फिर होल्ड करा, उसके बाद नीचे का मूवमेंट हो गया, ये अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। यानी कि जो सबसे डेली चार्ट पे जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो कौन सा लेवल है। अब डेली चार्ट पे जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो ये हाई मिलेगा। ये हाई के ऊपर अगर क्लोज कर देता है तो फिर ये बुलिश हाथों में आ जाएगा। और 24,350 पैरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट हमारा कहाँ है, सपोर्ट हमारा दोस्तों ये है 24,000 का। ये जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो ये है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये काफ़ी देर यहाँ ट्रेड करता रहा है तो इसने यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट लिया है। इससे लेकर 24,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ऐड कर सकता है। ये नीचे की तरफ जाएंगे तो 23,800 के नीचे 3,800 का जो लेवल है वो ये लेवल, इसके नीचे अगर निफ्टी क्लोज कर गया तो फिर ये वीक हाथों में चला जाएगा। तो 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पर आपको क्या देखना है, ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे ये सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे आया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया फिर ऊपर गया, फिर उसने ये ब्रेक डाउन किया इस लेवल से, फिर ये नीचे आ गया, अब ये फिर ऊपर जा रहा है। तो ये जहाँ सपोर्ट ले रहा था अब वो रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस लेवल हो गया 24,160 का लेवल। अब मान लीजिए कल मंडे के दिन 2 तारीख को निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है। गैप डाउन ओपन हो जाता है, लेवल रहेगा 23,900। यहाँ पे एक बाइंग आई थी, ये बाइंग फिनोमिना था, तो फिर आप यहाँ पे एक बाइंग की उम्मीद कर सकते हैं अगर आपको मॉर्निंग आवर्स में निफ्टी यहाँ मिल जाता है और पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है। तो ये कहाँ तक लेके जा सकता है, 24,000 तक। दूसरा टारगेट आएगा 24,150 का।
फ्लैट ओपन हो जाता है। फ्लैट ओपनिंग के केस में क्या है, इसी जोन में ओपन हो जाता है जो रेंज बनी थी। ये तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था जब ऊपर की तरफ जा रहा है, और उससे पहले ही सपोर्ट था, यहाँ से जा रहा था ऊपर जा रहा था यहाँ से। अब इनकी ये रेंज यहीं पे ओपन हो जाता है, यहाँ पे ट्रेड करता है कुछ टाइम तक, और उसके बाद फिर अपसाइड में निकलता है। तो आपको ये जो कैंडल हाई है 24,350 के टारगेट ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। इन केस नीचे ब्रेक डाउन होता है तो आपको 23,900 के टारगेट नीचे की तरफ मिल सकते हैं। ये गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है 24,350 के लेवल पे। फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो लेवल है रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करता है। अपसाइड का ट्रेड यहाँ से लेना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है आप मिस कर चुके हैं। तो फिर अपसाइड का ट्रेड अभी इसमें नहीं लें तो ही बचे, मतलब बचना चाहिए आपको, वरना ट्रैप होने के चांसेस अपसाइड की तरफ ज़्यादा हैं। यहाँ पे ओपन में आता है, इसी तरीके कुछ कैंडल बन जाती है, फिर यहाँ मिल जाती है, तो आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट आपके रहेंगे 24,150 डाउन साइड में, और दूसरा रहेगा 23,900 डाउन साइड में। अभी डेली चार्ट पे एक चीज़ और देख लीजिए, डेली चार्ट पे अभी क्लैरिटी, डेली चार्ट पे अभी ना क्लैरिटी मिसिंग है कि ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा, अप साइड या डाउन साइड। तो ट्रेड अपने अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस लगा के दीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की वीडियो में। गुड बाय।